हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर 12 का सेक्शन ई सॉल्व। तो गाइस सेक्शन ई जो है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब इसमें क्या है, 3 क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, कलेक्शन ऑफ वेट डाटा। Nowadays, most of the population is suffering from obesity. The basic reason behind this are laziness, eating more junk food, and less physical exercise. तो आजकल जो क्या है, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन किससे सफ़र कर रही है? लोग सफ़र कर रहे हैं ओबेसिटी से। और उसका जो बेसिक रीज़न है वो एक तो लेजीनेस है, दूसरा सारे के सारे लोग क्या करते हैं, मोस्टली जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ सबकी क्या है, कम हो चुकी हैं। तो इसके कारण द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन हैज़ गिवन इंस्ट्रक्शन। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने क्या किए, इंस्ट्रक्शन दिए टू ऑल द स्कूल्स को, सारे स्कूलों को, है ना, विच कलेक्ट द वेट डाटा ऑफ ईच स्टूडेंट, जो कि क्या करेंगे, ईच स्टूडेंट का वेट कलेक्ट करेंगे। ओके, तो ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, देयर वेट वॉज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। अब क्या किया गया, मेडिकल चेकअप हुआ 35 स्टूडेंट्स का, उनके जो वेट हैं वो रिकॉर्ड किए गए। और रिकॉर्डेड वेट क्या है, आर एस फॉलोज, इस तरीके से हैं। तो हमें वेट में ये गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी गिवन है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट फाइंड द मीडियन क्लास ऑफ द गिवन डाटा। तो पहले हमें क्या फाइंड करना है, जो ये डाटा गिवन है उसका मीडियन क्लास फाइंड करना है। तो मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल रेडी करेंगे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल को रेडी करने के लिए हम फर्स्ट और टॉप में क्या राइट करेंगे, द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज गिवन एज बिलो, इस तरीके से होगी। तो पहले मैं राइट करूंगी वेट इन केजी। तो वेट हमारे पास क्या है, लेस देन 38 है, देन उसके बाद लेस देन 40 है, लेस देन 42 है, लेस देन 44 है, लेस देन 46 है, लेस देन 48 है, लेस देन 50 है, एंड लेस देन 52 है। तो इसको मैं क्लास में अगर डिवाइड करूं तो वेट को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 38 to 40, देन 40 to 42, देन 42 to 44, उसके बाद हम लिखेंगे 44 to 46, फिर 46 to 48, एंड 48 to 50, एंड लास्ट हमारा होगा 50 to 52। अब आता है हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसको हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी, और उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ आई से। तो एफ आई इज इक्वल टू लेस देन, क्योंकि 38 to 40 है तो 38 to 40 में हमारे 0+3 यानी 3 स्टूडेंट होंगे। ओके, तो यहाँ पर उसके बाद 40 to 42, तो भाई 40 to 42 का मतलब है 5 - 3 होगा इन दोनों में। 40 से लेके 42 में हमारे टोटल कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे 5 - 3 यानी 2। देन उसके बाद 42 to 44 में जो हमारा होगा 9 - 5 यानी 4। सिमिलरली ये प्रोसीजर चलता रहेगा। देन हमारा 44 to 46 में आएगा 14 - 9 यानी 5। उसके बाद 46 to 48 में आएगा 28 - 14 यानी 14। देन 48 to 50 में हमारा आएगा 32 - 28, एंड दिस इक्वल्स टू 4। एंड लास्ट जो हमारा होगा क्लास इंटरवल वो होगा 50 to 52 यानी 35 - 32। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी हमारी, 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल ली, एफ आई। ओके, देन उसके बाद अब हम फाइंड करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और उसे रिप्रेजेंट करेंगे सी एफ से। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे राइट करेंगे, फर्स्ट का मैं सी एफ में क्या लिखूंगी, 3 लिखूंगी, देन 5 आएगा, देन 9 आएगा, देन 14 आएगा, देन 28, एंड 32, एंड 35। ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी सी एफ आ गई। अब हम मिड पॉइंट निकालेंगे। तो मिड पॉइंट यानी 38 एंड 40 का जो मिड पॉइंट होगा, यानी इन दोनों के सेंटर में क्या आएगा, तो 38 के बाद 39 एंड 40, यानी इन दोनों का मिड क्या होगा, 39 होगा। तो मिड वैल्यू यानी उसे एक्स आई से रिप्रेजेंट करेंगे। 38 और 40 का मिड वैल्यू क्या होगा, 39 होगा। ऐसे ही 40 और 42 का, यहाँ पे 41, उसके बाद 42 के बाद 43, उसके बाद ये 45 होगा लास्ट। उसके बाद कौन सी, इन दोनों में 46 और 48 का मिड जो होगा, मिड वैल्यू 47, एंड 48 और 50 का मिड वैल्यू क्या आएगा, 49, एंड 50 और 52 का मिड वैल्यू क्या आएगा, 51। ये हम डायरेक्ट ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, भाई इनका मिड क्या होगा, जो इनके बीच में आएगा। 50 और 52 के बीच में 51 आता है। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, 50 और 52 को प्लस करें तो वो हो जाएगा 102, एंड देन उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 5 10 एंड 2 1 तो 51। तो हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। तो अब हमने एक्स आई फाइंड कर लिया, एफ आई फाइंड कर लिया। तो फाइनली अब हम करेंगे एफ आई एक्स आई कैलकुलेट। तो एफ आई यानी 3 एंड एक्स आई यानी 39। तो 39 टाइम्स 3 करेंगे तो 117 हमारा आ जाएगा। देन उसके बाद 41 इंटू 2 करेंगे तो 82 आएगा। एफ आई एक्स आई कैलकुलेट करना है। ओके, देन उसके बाद हमारा एक्स आई 43 है
एंड एफ आई हमारा कितना है 4 है, तो 4 इंटू 43 इक्वल टू होता है 172। तो सिमिलरली गाइस हम इसके बात करेंगे 5 इंटू 45 दिस इक्वल्स टू 225। देन 14 इंटू 47 इक्वल टू 658। उसके बाद 4 इंटू 49 इक्वल टू 196 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 51 इज इक्वल्स टू 153। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, एफ आई एक्स आई फाइंड कर दिया। एंड फाइनली अब हम निकालेंगे समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई और वो आ जाएगा हमारा 1603। ओके, तो अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पर हमें पूछा गया फाइंड द मीडियन क्लास ऑफ द गिवन डेटा। तो मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। तो पहले क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू n इज इक्वल्स टू कितना गिवन है, 35 गिवन है, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे n/2। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू 35 है। देन हम n/2 फाइंड करेंगे, तो 35/2 इक्वल टू होता है 17.5। ओके, 17.5 हमारा क्या आ गया n/2। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अब 17.5 जो है n/2 की वैल्यू है। तो अब चेक करेंगे जो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उस पर हमने देखना है कि किसकी वैल्यू 17.5 से ग्रेटर है। तो अब आप चेक करें अपनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल में हम चेक करें तो 17.5 से ग्रेटर क्या है, 14 तो क्या है 17.5 से छोटा है, 28 17.5 से क्या है बड़ा है। तो दैट मीन्स जो हमारा क्लास इंटरवल होगा वो 46 to 48 होगा। हमारा क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा 46 to 48। ओके, आपने n चेक करना है, n इक्वल टू हमारा 17.5 आया है। अब आपने उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारा 17.5 से बड़ा नंबर होना चाहिए, तो वो हमारा 28 है। अब 28 के अगर हम आगे जाएं तो यहाँ पर हमारा जो क्लास इंटरवल होगा 46 to 48 होगा। तो मैं फाइनली राइट करूँगी द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 17.5 इज 28 एंड द करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल इज 46 to 48। तो हमारा करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा 46 to 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मीडियन क्लास पूछा था, तो सो मीडियन क्लास हमारी क्या हो जाएगी 46 to 48 होगी। गाइज अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 36 का सेकंड पार्ट हम लोगों को करना है। तो सेकंड पार्ट यानी ये ऑप्शनल है, चॉइस है आपके पास, या तो आप इस फर्स्ट का अपर करें मीडियन क्लास हमारी 46 to 48 हो गई और करके इसमें क्वेश्चन है कैलकुलेट द मीडियन वेट ऑफ द गिवन डाटा। मीडियन वेट हमने क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मीडियन इज इक्वल्स टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF होल अपॉन F इंटू होल H। ओके, एयर L इज इक्वल टू क्या हो, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, तो यानी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास हमारी L इज इक्वल टू कितनी हो गई 46। एंड फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी चेक करें तो मीडियन क्लास जो हमारी है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 14 है। तो फ्रीक्वेंसी F की जगह पे मैं 14 रखूंगी एंड CF इज इक्वल टू जो हमारी मीडियन क्लास है उससे प्री वाला हम CF लेंगे। तो ये हमारा CF भी कितना है यहाँ पर 14 है। ओके, तो CF की प्लेस पे हमने क्या रख दिया 14। फर्स्ट में राइट करूंगी L इज इक्वल टू 46 है, F इज इक्वल टू भी 14 है, CF इज इक्वल टू भी 14 है एंड H इज इक्वल टू, तो H इज इक्वल टू हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारा क्लास इंटरवल 38 to 40 है, तो हम H कैसे निकालते हैं, अपर क्लास में से लोअर क्लास, यानी 40 में से 38 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो सो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF होल अपॉन F इंटू H। ओके, तो L की प्लेस पे मैं 46 रखूंगी, प्लस आएगा n/2 हमारा कैलकुलेट करने पे 17.5 आ रहा है एंड माइनस CF भी 14 है होल अपॉन 14 इंटू 2। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो 17.5 में से अगर हम कितना माइनस करें 14 माइनस करें तो ये हमारा 3.5 आता है होल अपॉन 14 इंटू H। देन उसके बाद 3.5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 7 आएगा होल अपॉन 14। तो 7 14 से 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो कैलकुलेट करने पे ये 46 प्लस 1/2 एंड 1/2 सॉल्व करने पे 0.5 आता है। तो मीडियन कितना आ गया हमारा फाइनली 46 प्लस 0.5 यानी कि 46.5, दैट इज आवर मीडियन। तो इस तरीके से गाइस हमने क्या कर लिया, मीडियन वेट फाइंड कर लिया। मीडियन वेट क्या होगा 46.5 kg होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका 36 का सेकंड पार्ट, हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डाटा। अब हमको मीन फाइंड करना है। अब मीन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार से। मीन को हमेशा एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम राइट करेंगे मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू, उसके लिए फॉर्मूला होता है समीशन FI XI अपॉन समीशन FI। अब समीशन FI XI की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, तो कैलकुलेट करने पे
1603 आ रहा है, तो मैं उसकी प्लेस पे लिखूंगी 1603 एंड होल अपॉन समेसन एफ आई यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो हमारे 35 हैं। अगर हम क्या करें 1603 को 35 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 45.8। तो मीन वेट जो आया है वो हमारा 45.8 kg आ गया है। अब हमारा जो है इसका लास्ट पार्ट है यानी पार्ट थर्ड। यहाँ पर हमें फाइंड करना है फाइंड द मॉडल क्लास ऑफ द गिवन डाटा। तो मॉडल क्लास हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें चेक करना होगा कि हाई फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो हाई फ्रीक्वेंसी अगर हम चेक करें, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 14 है। फ्रीक्वेंसी को एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू 14 है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी क्योंकि 14 है तो दैट मीन्स क्या होगा, मॉडल क्लास क्या हो जाएगी 46 to 48। तो फाइनली जो क्वेश्चन थर्ड में हमें फाइंड करना है फाइंड द मॉडल क्लास ऑफ द गिवन डाटा। तो इसके लिए हम आंसर राइट करेंगे द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द गिवन डाटा इज 14। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्योंकि क्या है 14 है, whose मॉडल क्लास इज 46 to 48। तो हमारा जो मॉडल क्लास होगा वो क्या होगा 46 to 48 होगा। तो इस तरीके से गाइस हमने जो क्वेश्चन नंबर 36 है उसको भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 36 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।